आपको मैंने पाठ 4 चौथा पाठ गुब्बारे पर चीता हमने आपको कल आदर्श वाचन के लिए दिया था। आप लोग आदर्श वाचन करे होंगे। तो जैसा कि पाठ से ही पता चलता है, गुब्बारे पर चीता है यानी गुब्बारे के ऊपर चीता। मैं तो ज़रूर जाऊंगा यानी मैं तो ज़रूर जाऊँ। गुब्बारे पर चीता, इससे पता ही चलता है कि लगभग ये कहीं ना कहीं सर्कस या खेल का ही इसमें वर्णन किया गया है। गुब्बारे के ऊपर कोई आ रहा है, गुब्बारे पर आ रहा है, तो या तो खेल और सर्कस में ही ये कार्य संभव हो सकता है। तो मैं तो ज़रूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। यानी बच्चों की बात है कि मैं तो ज़रूर जाऊंगा यानी मैं अवश्य जाऊंगा, मुझे कोई लीव दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बलदेव जो नाम का लड़का है वो सभी लड़कों को सर्कस देखने के लिए चलने की एडवाइज कर रहा है यानी सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। स्कूल के पास यानी नियर स्कूल के पास एक ग्राउंड में सर्कस पार्टी आई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट लगा दिए गए थे, चिपकाए थे सिटी के सभी दीवारों पर। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई गए। अजीब ये माने बहुत आश्चर्यपूर्ण कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। कौन? जंगली जानवर, बिल्ड्स एनिमल। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे यानी बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे वो बच्चों को उनके तरफ जाने के लिए, सर्कस में जाने के लिए। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी मतलब हेडमास्टर यानी स्कूल का जो प्रिंसिपल हैं, हेड हैं, उन्होंने लड़कों को जाने के लिए मना कर दिया। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था, आ गया यानी जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था वो बहुत ही शब्दों में, अच्छे शब्दों में था। आ गया जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतज़ार कर रहे थे, वह बम्बई वाला सर्कस, वह बम्बई सर्कस आ गया यानी बम्बई का वह सर्कस आ गया। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए, आइए और उस तमाशे का यानी आनंद उठाइए, एंजॉय करिए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखलाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। यानी एक से बढ़कर एक खेल आपको दिखाए जाएंगे। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे यानी सामने बुक खुली थी, ओपन थी, लेकिन चर्चा किसकी थी? सर्कस की चर्चा हो रही थी, क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। अब कहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि शेर और बकरी एक साथ पानी पिए? अरे शेर तो उसका शिकार कर जाएगा, उसको खा जाएगा बकरी को। लेकिन सर्कस में ऐसा करते दिखाया गया है। और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैरगाड़ी यानी साइकिल। पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा, तोता पैरेट बंदूक चलाएगा। बनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा, लिखेगा, क्लर्क होगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था। यानी जो हिसाब की कॉपी थी, यानी होमवर्क लिखने वाली जो कॉपियाँ होती हैं, उस पर तस्वीर यानी उसका फिगर बना रहा था शेर का। और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसे मज़ा आता। यानी कल यदि शनिचर नहीं इतवार यानी संडे होता तो मज़ा आ जाता, कितना इंजॉय करते। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे, मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। यानी बलदेव बहुत ही मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, कलेक्ट किए थे, और वो सोच रहा था, मना रहा था भगवान से कि छुट्टी हो जाए और मैं भाग जाऊं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते हुए मैदान में निकल आया। जैसे ही छुट्टी हुई वो मैदान में बाहर निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊँगा, ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे, मैं सर्कस देखने अवश्य जाऊंगा। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। यानी और जो लड़के थे वो हेडमास्टर से डर रहे थे, उन पर इतना साहस नहीं था, कोई उसके साथ जाने के लिए एग्री नहीं हुआ। राजी का मतलब क्या है? एग्री। रेखांकित कर लीजिए, लिख लीजिए इसमें मीनिंग। बलदेव सब अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था यानी वो बहुत ही हठी था, वो जाने के लिए निश्चय के लिए। तो आज बच्चों यहीं तक, इसको आप लोग पढ़िए।